Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the paper 2 science. तो जैसे कि हमने EVS की वीडियोस ऑलमोस्ट कर ली हैं, ऑलमोस्ट जितना भी इम्पोर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया है। साइड बाय साइड में आपको डेली के 10 क्वेश्चंस भेजती रहूँगी, आप उसको रिवाइज कर लेना, बस आपका सीटेट पेपर 1 ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और जो CDP है वो मैंने मतलब पेपर 1 और पेपर 2 को ध्यान रखते हुए ही क्वेश्चंस में बनाए थे। जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनको देख लो, इम्पॉर्टेंट मैंने साइड बाय साइड बताए हुए हैं। और आगे भी मैं आपको CDP और EVS का डेली मतलब 10 क्वेश्चंस करके भेजती रहूँगी, अपलोड कर दूँगी, जिससे क्या होगा आपके लिए ईजी हो जाएगा सब कुछ करना, बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया है। तो मैंने क्या किया, आज पेपर 2 स्टार्ट किया है। तो पेपर 2 स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है मैटर। ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, आप सबको भी पता है कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है। तो जो मैटर है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर पे मैंने वैसे तो अलग से एक वाइट बोर्ड पे सारा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो को, वो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसमें से देख लेना। और बाकी का थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टार्ट करेंगे मैटर से। मैटर क्या होता है? मैटर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका वेट भी हो और जो जगह भी घेरता हो, उसको बोलते हैं हम मैटर। जैसे कि एक टेबल पर एक बुक पड़ी है, तो वो जो बुक है उसका क्या है, एक वेट है और वो थोड़ी सी जगह घेर रही है। जो आपकी बुक है आपने टेबल पे रखी है, वो भी तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसी चीज़ को हम मैटर बोलते हैं। और जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं हम सबको क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर कोई भी स्टेट में हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ कम्स मैटर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एंड कॉम्पोजिशन। मतलब वो ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना मैटर की, और उनकी कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होती है। तो उसके बाद आएंगे करेक्टरिस्टिक्स कि मैटर एक्चुअली होते क्या है। मैटर क्या होते हैं, वो पार्टिकल से बने होते हैं विच आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। मतलब वो एक ऐसे पार्टिकल से बने होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। वो जो मैटर होता है, मतलब वो जो पार्टिकल्स, जैसे कि ये दो पार्टिकल्स हैं और दो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, ये स्पेस है, तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। और उसके बाद द पार्टिकल्स होते हैं ना जो मैटर के, वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद जो हम करेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, मतलब जो हमारे आसपास जितने भी मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होती है गैस। ये 3 चीज़ें होती हैं मैटर में। मतलब जो मैटर है हमारे आसपास, जैसे मैंने अभी बोला, हर एक चीज़ क्या होती है, मैटर होती है। तो मैटर आसपास जो चीज़ें हैं वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकती हैं, गैसियस में भी हो सकती हैं और सॉलिड में भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर कोई सॉलिड चीज़ है, मतलब कोई सख्त चीज़ है अगर, तो उसका क्या होगा, एक शेप होगा और उसकी एक वॉल्यूम होगी, मतलब उसकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी। नेग्लिजिबल इन द सेंस बहुत कम। आप कोई सॉलिड चीज़ लोगे, फॉर एग्जांपल आपने वुड का टुकड़ा ले लिया, तो वुड की एक शेप होगी और उसका क्या है, एक वॉल्यूम होगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते और उसकी शेप नहीं चेंज कर सकते, राइट, सॉलिड की, क्योंकि वो फिक्स शेप होती है। नाउ दे हैव अ टेंडेंसी टू रिटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। कि अगर आप बाहर से भी वुड पर कोई फोर्स लगाओगे तो वुड टूटेगी थोड़ी ना, है ना। आप बाहर से फोर्स लगाओगे, उसकी शेप फिर से वही रहेगी, शेप नहीं चेंज होती कभी भी सॉलिड चीज़ की। देन दे आर रिजिड। जो सॉलिड स्टेट होता है वो हमेशा क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड मतलब जब भी आप फोर्स लगाओगे वो टूटेगा, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। मतलब रिजिड होता है कि आप उसको फोर्स लगाओगे, वुड को बहुत ज़्यादा ताकत लगा के तोड़ोगे, वो टूट जाएगी, पर कभी भी उसकी शेप नहीं चेंज होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उसकी शेप चेंज कर दोगे, नो, नॉट एट ऑल। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेट जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। लिक्विड तो बहुत मतलब एग्जाम्पल जो है इसकी, वो तो हम आसपास अपने देखते ही हैं, डेली लाइफ का हिस्सा है हमारी, वो होती है वाटर। वाटर होता है लिक्विड स्टेट, आप सबको पता होगा। वाटर H2O लिक्विड स्टेट में होता है। और जो लिक्विड स्टेट होती है वो क्या है,
उसकी कोई शेप थोड़ी ना होती है, उसका सिर्फ वॉल्यूम होता है, मतलब उसकी कोई शेप नहीं होती, उसका सिर्फ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। लिक्विड फ्लो करते हैं और अपनी शेप चेंज कर देते हैं, ये तो सिंपल है, ये तो मुझे भी पता है, वो एज अ फ्लूइड कंसीडर किए जाते हैं। फ्लूइड क्या होता है, जो चीज़ फ्लो करती रहती है। जैसे आप एक बकेट में से दूसरे बकेट में पानी डालोगे तो क्या होगा, उसकी शेप तो चेंज होगी। अगर आप ग्लास में पानी डालोगे बकेट से निकाल कर, तो वो तो ग्लास का शेप ले लेगी। मतलब जो लिक्विड है उसकी शेप क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, यू कैन से, राइट। फिर आती है गैसियस। गैस तो हमें एज इट इज़ पता है, गैस क्या होता है, उसकी ना ही वॉल्यूम होती है ना ही उसकी शेप होती है। मतलब वो गैस की क्या वॉल्यूम होगी, और गैस का तो कोई शेप भी नहीं होती है। जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, जैसे गैस हम आसपास अपने देखते हैं हमेशा, वो क्या होती है, रैंडम मोशन में, कभी इधर मूव करती है कभी इधर मूव करती है, मतलब वो हमेशा मोशन में ही रहती है, टकराती रहती है एक दूसरे से। मतलब जैसे हम एक रूम में बैठे हैं तो वहाँ एयर तो प्रेजेंट होगी, बट हमें तो नहीं दिखी वो गैस, तो वो क्या करेगी, वो एक टकराती रहेगी वॉल से, वहीं पर उतने ही एरिया में एयर रहेगी, और वो क्या करेगी, मतलब वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराती रहेगी। अगर किसी कंटेनर में भी वो पड़ी है तो भी क्या, उसमें हवा उतनी ही रहेगी। फिर द प्रेशर exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particle per unit area on the wall of container। कि जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ है गैस की तरफ से, वो क्यों हुआ है, कि कितना फोर्स उस वॉल की कंटेनर पर लगा है, कितना उसका एरिया है। नेक्स्ट कम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस इज हायर एंड लोअर फॉर सॉलिड्स। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैस का, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। डिफ्यूज़ करना मतलब गैसेस ज़्यादा जल्दी उड़ जाती हैं, डिफ्यूज़ कर जाती हैं, टूट जाती हैं। बट सॉलिड्स में ये चीज़ बहुत कम होती है, क्योंकि सॉलिड में हर एक चीज़ पैक्ड होती है अच्छे से, वो शेप भी नहीं चेंज कर सकता, तो क्या होगा, डिफ्यूजन उसमें कम ही होगी। अब हम इंटर कन्वर्जन करेंगे। इंटर कन्वर्जन होता है एक चीज़ से दूसरे स्टेट में चेंज होना। मतलब जो जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, हमने गैस किया, वो तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वो क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमने आइस का एग्जांपल ले लिया, हमारे पास क्या पड़ी है, आइस है, आइस क्यूब क्या लो आप, ठीक है, आपके पास आइस क्यूब्स पड़ी है, बर्फ़। तो आपने क्या किया, उस बर्फ़ को जब आपने बाहर रख दिया तो वो क्या है, लिक्विड चेंज में चेंज हो गई। मतलब जो बर्फ़ है वो पिघल के क्या बन गई, पानी बन गई। जब उसी पानी को आपने गर्म किया तो वो क्या बन गया, भाप बन के ऊपर उड़ गया, मतलब गैस बन गई। उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। समझ आ गया। फिर जब सॉलिड चीज़ है कोई, उसको हम गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब्लिमेशन के प्रोसेस। एक्चुअली सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे हम धूप अगरबत्ती की बात करते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट में होती है। जैसे ये धूप अगरबत्ती है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो आप क्या करोगे, जब आप इसको जलाओगे, इस अगरबत्ती को, ये अगरबत्ती सॉलिड स्टेट में है, आप इसको जलाओगे, तो अगर जलाओगे तो ये क्या भाप बन जाएगी। धूप आपके घर में होगी, अगरबत्ती होगी, आप देखोगे कि वो वेपर्स बन के उड़ जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और जब सॉलिड को लिक्विड में, मतलब सॉलिड को लिक्विड में किया तो क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। जब लिक्विड को सॉलिड में करोगे, मतलब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, जैसे आपने क्या किया, लिक्विड कोई पानी ले लिया, उसको सॉलिड बनाना है। अगर सिंपल आप वाटर की एग्जांपल ले रहे हो, उसको फ्रीज़र में रख रहे हो, मतलब फ्रीजिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, वो आइस क्यूब सॉलिड बन जाएंगे, वो भी ठीक है। बट लिक्विड टू सॉलिड हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं और हम फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। आई होप इंटर कन्वर्जन इज़ क्लियर। ये आप इससे देख सकते हो, आपको ज़्यादा ईजिली इससे समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कि जैसे आपने आइस क्यूब्स लिए, उसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, जब वो पिघल गए तो वो लिक्विड स्टेट में बन गए। और जब इसी लिक्विड को आपने क्या किया, गर्म किया, जब आपने गर्म कर दिया तो वो क्या है, गैस बन के उड़ गए, वाटर वेपर बन के। फिर जब वो वाटर वेपर को कंडेंस किया, मतलब वो फिर से लिक्विड स्टेट में बन जाएंगे, ठीक है। फिर जब वो, मतलब गैस है, वाटर वेपर है ना, जब आप उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो कंडेंसेशन होगी। आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, जैसे आपको पता होगा उससे। फिर जब लिक्विड को आप ठंडा करोगे, मतलब बर्फ़ को आपने क्या कर दिया, फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए, लिक्विड को, पानी को, तो वो बर्फ़ बन जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको कल मैं अपलोड कर दूंगी, तो उससे पहले आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और मैं एक एक टॉपिक का ऐसे ही आपके लिए लेके आई हूँ,
और आगे भी लेके आती रहूँगी ताकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। एनसीईआरटी में जितने भी प्रीवियस ईयर उस टॉपिक से आए हुए हैं वही साइड बाय साइड मैं आपको करवाती रहूँगी। और सीडीपी और ईवीएस भी साइड बाय साइड आपकी चलेगी। टाइम कम होने की वजह से मैंने ये जल्दी स्टार्ट कर दिया आपका। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।